हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हम बच्चों चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन हेलोरीन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने चैप्टर कंप्लीट किया था, अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। तो उन्हीं को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल हम क्वेश्चंस कर रहे थे कि हमें इनका आईपीसी नेमिंग बतानी है, और साथ ही साथ तो हम चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो हमें क्या बताना बच्चों, आईपीसी नेमिंग इनकी बतानी है। कल मैं आपको दिखाया हम क्या कर रहे थे, ये हमें आईपीसी नेमिंग बतानी, साथ ही साथ हमारे पास हमें बताना है कि वो एल्काइल है, एलाइल है, बेंजाइलिक है, या विनाइल है, या फिर आपका एराइल हैलाइड है ना। इनमें से हमें बताना है, ठीक। और साथ ही साथ आईपीसी नेमिंग भी उनकी बतानी है। तो जैसे कि हमने 2 क्वेश्चन कर चुके थे, अगला क्वेश्चन हमारे पास जैसे ये है बच्चों, CH3 CH2 C CH3 का होल ट्वाइस CH2I है ना। ये है हमारे पास CH3, हमारे पास ये है बच्चों CH3 CH2 C CH3 का होल ट्वाइस CH2I। कैसे बनाएंगे इसको? ये हो जाएगा आपके पास CH3 CH2, फिर ये C है, C पे 2 CH3 लगे हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है बच्चों CH2, और इससे जुड़ा है I, ठीक है ना। तो I जहां से जुड़ा है उसको कम पोजीशन मिलेगी, तो नंबरिंग हमें ऐसे करनी पड़ेगी, है ना। तो नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, है ना, यहीं से नंबरिंग करेंगे। चलिए, तो 4 कार्बन है, 4 के लिए आता है ब्यूट, और दूसरे पे मिथाइल ग्रुप लगे वो भी 2, तो बोलेंगे 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल। फिर आपके पास क्या आ जाएगा 2,2 डाई मिथाइल के बाद, अच्छा 1 पे आयोडो भी है। देखो M पहले, M आता है पहले कि I, पहले I आता है, तो 1 पे आयोडो है, तो बोलेंगे 1 आयोडो, 1 आयोडो, 1 पे आयोडो भी है ना, तो 1 आयोडो, क्योंकि वो आपका सब्स्टिट्यूएंट भी है, फंक्शन ग्रुप भी है, 1 आयोडो, ठीक है ना। 2,2 डाइमिथाइल, 1 आयोडो 2,2 डाइमिथाइल। और फिर कितने कार्बन है? 4, 4 के लिए क्या आता है ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, ठीक है ना, सारे सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। अब आप देखो तो ये कैसा एल्काइल हैलाइड है, इसमें एल्काइल ग्रुप भी है, हेलोजन ग्रुप भी एल्काइल हैलाइड है। कैसा एल्काइल हैलाइड है बच्चों? ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। कैसा है? प्राइमरी, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री, ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री इसकी तरफ एक कार्बन जुड़ा है, ऊपर नीचे H और इधर I, तो हम बोलेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, यानी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। आई बात समझ में आपको? तो इस तरीके से। अगला देखें, अगला क्या है हमारे पास, 4th या आज का सेकंड है हमारे पास, ये आज का सेकंड है CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस C, फिर CH2, CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस C CH2, फिर CH Br, CH Br C6H5, C6H5, इस तरीके से CH3 का होल थ्राइस C CH2 CH Br C6H5। तो हमने बोला ये C है हमारे पास, और इसकी तीनों पोजीशन पे CH3 लगा, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और इधर भी CH3, ठीक है ना। फिर आगे हमारे पास क्या है बच्चों, CH2 है, आगे क्या है CH2, CH2 के आगे फिर CH है, एक तरफ क्या है Br, और एक तरफ लगा है C6H5, एक तरफ क्या लगा है C6H5। C6H5 क्या होता है बच्चों? ये आपका बेंजीन रिंग होती है, C6H5 भी लिख सकते हो आप, या इसको बेंजीन रिंग भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। आप कुछ भी बना सकते हो, उसको बेंजीन भी बना सकते हो, हम बेंजीन ही बना लेते हैं क्योंकि C6H5 बेंजीन रिंग होती है आपकी, है ना। तो ये इस तरीके से आपके पास रिंग बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल, ठीक। नंबरिंग करेंगे, जहाँ पे Br है वहीं से नंबरिंग करें, उसको कंपोजिशन मिलेगी Br को, तो 1 2 3 4, है ना। तो एक तो 1 पे ब्रोमीन है, 1 पे ये आपका, इसको बोलते हैं फिनाइल, C6H5 को बोलते हैं बच्चों, C6H5 क्या होता है? फिनाइल, ठीक है ना, ये होता है फिनाइल। एक्चुअल में जो आपका ये है
रिंग है, इसको बोलते हैं C6H6। क्या बोलते हैं? C6H6। ये कहलाती है बच्चों बेंजीन। क्या कहलाती है? बेंजीन। ठीक है, इसमें से जब एक H जाएगा तो क्या बनेगा? C6H5 बनेगा। एक H अगर रिमूव कर दो तो C6H5 बनेगा, जिसको कहेंगे हम फिनाइल। क्या कहेंगे बच्चों? फिनाइल। क्या कहेंगे? फिनाइल। तो 1 पे ब्रोमीन है ना? 1 पे क्या है बच्चों? ब्रोमीन है, तो 1 ब्रोमो। बी पहले आता है ना, 1 ब्रोमो। फिर M आता है, 1 पे ब्रोमो है, 3,3 डाई मिथाइल है ना। 3 पे क्या है? मिथाइल लगा हुआ, वो भी 2 लगे हैं डाई मिथाइल। एम के बी के बाद M आता है, डाई मिथाइल। और आपके पास फिर आता है P, तो हम बोलेंगे 1 फिनाइल। 1 फिनाइल। और क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 4, तो 4 के लिए ब्यूटेन है ना। सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए आया ब्यूटेन। अब ये बोलो कैसा है? 1 2 3 4, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। कैसा है बच्चों? प्राइमरी आपका कैसा है? सॉरी, प्राइमरी नहीं, इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो ब्रोमीन भी लगा हुआ, ठीक है ना, और बेंजाइलिक टाइप का है। हमें पीछे करी थी ना हमने बात, हमें कैटेगरी कौन कौन सी दी है? हमें दी है एलाइल, एलाइलिक, एलाइलिक, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल और एल्काइल हैलाइड। हमने बोला था बेंजाइल, बेंजीन क्या होता है? बेंजाइलिक आपने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि बेंजीन के साथ जब कोई कार्बन हो और उसके साथ जब क्लोरीन लगा हो उसको बोलते हैं बेंजाइलिक, है ना। बेंजीन के साथ क्या लगा हो? बेंजीन के साथ कोई कार्बन हो और उससे लगा हेलोजन, उसको बोलते हैं बच्चों बेंजाइल, है ना। उसको हमने बेंजाइल हैलाइड वहां पे पढ़ा था। तो ये कैसा बेंजाइल हैलाइड है बच्चों? सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड है। कैसा है? सेकेंडरी। ठीक है ना। कैसा बोलेंगे हम इसको? सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे। सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, आई बात समझ में? सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड है, ठीक है ना। सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड है ये। ठीक, तो इस तरीके से आपने इसको बोलना है, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। ठीक, बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा है? कार्बन, उससे जुड़ा है हेलोजन। तो बेंजीन रिंग से जुड़ा जो कार्बन है उसके ऊपर क्या जुड़ा है? हेलोजन जुड़ा है। ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड एक ही हो गया, एक कार्बन हेलोजन का बॉन्ड हो गया। एक आपके पास H हो गया, 2 इस तरफ एक कार्बन हो गया, 3 और इस तरफ आपका बेंजीन जुड़ा है, 4, है ना। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी, क्योंकि एक कार्बन से दूसरा बेंजाइल कार्बन जुड़ा है, इसलिए हमने बोला सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। ठीक है ना, आई बात समझ में आपको? अगला है हमारे पास 5th है, मतलब आज का 3rd, CH3, फिर CH ब्रैकेट CH3, 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 CH ब्रैकेट CH3, देन CH ब्रैकेट Br, CH ब्रैकेट Br, और देन फिर CH3। ठीक है ना। CH3, CH3, CH ब्रैकेट CH3, CH Br, CH3। ठीक, तो CH3 फिर CH, CH के साथ क्या जुड़ा है? CH3, फिर आगे CH क्या जुड़ा है ऊपर? Br, और इधर क्या जुड़ा है? CH3, है ना। इस तरीके से। ठीक, नंबरिंग करेंगे आप इसकी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से ब्रोमीन को कम पोजीशन मिलती है वहां से हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है ना। तो ब्रोमीन को कम पोजीशन यहाँ से मिल रही है, 1 2 3 4, है ना। तो 3 पे मिथाइल है, 2 पे ब्रोमीन है, हम बोलेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। ठीक है, 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है? 4 ब्यूटेन। ठीक है ना। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। और कैसा हैलाइड है बच्चों? ये 2 डिग्री है। क्यों? कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के साथ आपका एक तरफ इधर कार्बन है और इधर को भी कार्बन है, 2 कार्बन जुड़े हैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड से, तो ये सेकेंडरी है। कैसा है? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है ना, आए बात समझ में? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बोलेंगे इसको। ठीक, तो ये हो गया आपके पास। अगला 4th देखें, नेक्स्ट। ठीक है, आज का 4th, CH3, CH3C, इससे जुड़ा है Cl, CH3C जुड़ा है C2H5, CH3 फिर C, उससे जुड़ा है C2H5। ठीक है, क्या जुड़ा है? C2H5, फिर CH2Br, CH2Br। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा CH3C, इससे जुड़ा है C2H5,
ठीक है, फिर CH2, ठीक है ना, CH2 और आगे आपके पास आ जाएगा Br, ठीक है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे हम, इसको कंपोजिशन मिल रही है, यहाँ से करेंगे 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 1 2 3 4, है ना, 1 2 3, इसको नीचे भी लेके जा सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4, है ना। नंबरिंग आप देखो, जहां से हमें नंबरिंग क्या पड़ेगी, जैसे हमें लॉन्गेस्ट चेन पड़ रही है उसकी नंबरिंग हम करेंगे, है ना, लॉन्गेस्ट चेन। तो इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, C2H5 को, ये नीचे C2H5 था ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH3। अब आप गिनो जरा, 1 2 3 4, नीचे को 4 आ रहा है ना, नीचे को क्या आ रहा है 4, 1 2 3 4, है ना, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। ऐसे चलेंगे तो 1 2 3 आ रहा, हम बोलेंगे 2 पे मिथाइल है और 1 पे ब्रोमीन है, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, कितने कार्बन है 4 ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया आपको, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 1 2 3, ठीक है ना, एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये प्राइमरी है, कैसा है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है ये, ठीक है ना, ये क्या है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, क्यों, क्योंकि कार्बन हेलोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है, तो इसलिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो गया। अगला देखें, CH3 C CH3C Cl, फिर देन ब्रैकेट C2H5 CH3C Cl, फिर ब्रैकेट C2H5, फिर CH2 CH3 CH2 CH3, इस तरीके से है, ठीक है ना, CH3C Cl C2H5 CH2 CH3, ये है आपका, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक। चलिए, तो इधर है आपके पास CH3, देन इधर है Cl, C के साथ है Cl और नीचे C2H5 है, C2H5, फिर इधर है CH2 और इधर है CH3, है ना, ऐसे है इधर CH3 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है ना। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, वैसे ही वापस से इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्या बनेगा CH2 CH3, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, आगे को जाओगे तो 4 ही कार्बन मिले, नीचे को आ रहा है 5 कार्बन, तो 3 पे क्लोरीन है, 3 पे ही मिथाइल है ना, तो 3 क्लोरो और 3 मिथाइल, 3 क्लोरो 3 मिथाइल, कितने कार्बन हो गए 5, पेंटेन, ठीक, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, कितना डिग्री है बच्चों कार्बन हाइड्रोजन से, 1 2 3, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, कैसा है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, क्यों, कार्बन हेलोजन से कितने कार्बन जुड़े हैं 3, एक राइट को, एक लेफ्ट को और एक नीचे को, ठीक है, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड होगा। आई बात समझ में, तो इस तरीके से हम इनका वो भी कर रहे हैं साथ ही साथ। चलिए अगला देखें, 6th CH3CH CH3CH डबल बॉन्ड CCl CH3CH C, फिर Cl CH3CH डबल बॉन्ड CCl CH2 CH2, देन CH CH2CH, फिर CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, क्या हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड C, इस पे लगा है Cl, फिर इस पे लगा है CH2, फिर लगा है CH और उस CH पे लगे हैं 2 CH3, एक इधर और एक इधर, ठीक है, 1 2 3 4, नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। कहाँ से नंबरिंग होगी बच्चों, एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह क्लोरीन है, एक जगह डबल बॉन्ड है और एक जगह क्या है क्लोरीन है, कहाँ से किसे प्रेफरेंस मिलेगी, डबल बॉन्ड को मिलेगी या क्लोरीन को मिलेगी, तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 और 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हो रहा है। तो 3 पे क्लोरीन है, ठीक है ना, 3 पे क्लोरीन है, 5 पे मिथाइल लगा है, तो हम बोलेंगे 3 क्लोरो 5 मिथाइल, 3 क्लोरो 5 मिथाइल, कितने कार्बन है 6, 6 के लिए क्या आएगा बच्चों हेक्स, और कहाँ पे लगा डबल बॉन्ड 2 पे, 2 इन, ठीक है ना, 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 इन, ठीक है ना, क्या है बच्चों ये हेक्स 2 इन, ठीक, ये है हेक्स 2 इन।
तो ये कौन सा हैलाइड है आपके पास? हमारे पास इधर जो हमको दिया है पीछे क्या क्या कैटेगरी थी? एल्काइल था, एल्काइल है, एल्काइल भी है ये एक तरह के, एलाइल, एलाइल, बेंजाइल, विनाइल, एराइल। एलाइल एराइल तो है नहीं है, बेंजाइल भी नहीं है, एलाइल भी नहीं है, तो बचा एक एल्काइल हैलाइड, एक विनाइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड तो है ये, पर ये कैसा वाला है? ये कैसा वाला है बच्चों? ये विनाइल है। क्या है ये? विनाइल हैलाइड है। क्यों है भैया विनाइल हैलाइड? ठीक है, आप देख पा रहे हो विनाइल हैलाइड क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे ही क्लोरीन लग गया। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे जब हेलोजन लगता है उसे विनाइल बोलते हैं ना। एक को एलाइलिक बोलते थे, एलाइलिक में क्या था? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे हेलोजन लगता था, वो एलाइलिक होता था। ये विनाइलिक है, क्यों? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे ही लगा है हेलोजन, तो ये विनाइल हैलाइड है। कैटेगरी क्या आ जाएगी इसकी? विनाइल हैलाइड। ठीक है, तो विनाइल हैलाइड की कैटेगरी का ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH के साथ Br फिर CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है ना, तो इस तरीके से बनाएंगे इसको। CH3 फिर CH आ जाएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर CH आएगा, फिर C, एक आ जाएगा आपके पास Br, एक आ जाएगा CH3 और एक आ जाएगा CH3, क्योंकि दो CH3 है ना। तो डबल बॉन्ड है, 1 2 3, इधर से 1 2 मिल रहा है भाई। इधर से चलोगे आप, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो डबल बॉन्ड को तीसरी पोजीशन, यहाँ से नंबरिंग करते हो डबल बॉन्ड को दूसरी पोजीशन, 1 2 3 4 5 है ना। तो 4 पे ब्रोमीन है और 4 पे मिथाइल है, तो 4 ब्रोमो, ठीक है, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, कितने कार्बन है? 5, 5 के लिए आ जाएगा पेंट। ठीक है, और कहाँ पे डबल बॉन्ड? दूसरी पोजीशन पे, 2 इन। कैसा है बच्चों ये? विनाइलिक है, एनाइलिक है, कैसा है? आप देख रहे हो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अगले वाले कार्बन पे हेलोजन लगा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अगले वाले पे लगा है, तो इसे एलाइलिक बोलेंगे, है ना। तो एलाइल हैलाइड है, एलाइल हैलाइड। आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि 2 तरीके के होते हैं, कैटेगरी हम बहुत सारी कर रहे थे, तो हमने कहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बगल वाले कार्बन पर जब हेलोजन लगता है इसको बोलते हैं एलाइल। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही जब हेलोजन लग जाए तो ये होता है विनाइल। आई बात समझ में? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे के साथ लगे वाले कार्बन पर हेलोजन लगता है एलाइल, और उसके साथ ही में लग जाए हेलोजन तो विनाइल। ठीक है ना, तो ये कैटेगरी थी। इस तरीके से मेरे ख्याल से आपको समझ आया। ठीक है ना, चलो अगला देखें। अगला क्या है हमारे पास? 8th है आज का, पैरा क्लोरो C6H4 CH2 CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है ना, ये है आप C6H4 इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपके पास C6H4 है, एक तरफ CH2 लगा है, एक तरफ भी लगा है, तो बेंजीन रिंग है आपके पास। सबसे पहले क्या है बच्चों? एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, बेंजीन रिंग। तो पैरा वाली पोजीशन पे क्या लगा है? क्लोरीन लगा है। पैरा वाली पोजीशन पे क्या है बच्चों? क्लोरीन है पैरा वाली पोजीशन पे, है ना, पैरा पोजीशन पे। तो इस तरीके से क्या बोल रहा है वो? पैरा क्लोरो C6H4 CH2 CH CH3 का होल ट्वाइस 4। ठीक है ना, इस तरीके से, यही तो बोला उसने। ठीक है ना, पैरा क्लोरो C6H4 फिर CH2 देन CH3 का होल ट्वाइस। तो इस तरीके से C6H4 है, तो पहले बेंजीन रिंग बनेगी आपकी। ठीक है ना, बेंजीन रिंग बन गई। अच्छा, बेंजीन रिंग के बाद आप क्या करना है? इधर हम क्या लगा देंगे? क्या हमारे पास CH2 CH CH3 है ना, तो CH2 फिर CH और CH के पे 2 CH3 लगे हैं, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, ऐसा ही है ना भाई। C6H4 के, क्योंकि C6H4 से क्या जुड़ा है? बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा है? CH2 CH CH3 ये जुड़ा है। ठीक है ना, ये जुड़ा है बेंजीन रिंग से। आई बात समझ में? और क्लोरीन भी लगा है, तो यहाँ पे आप क्लोरीन लगा दो इस तरफ से।
ठीक है ना। इस तरह से क्लोरीन लगा दो आप, लगा दिया आपको, क्योंकि पैरा पोजीशन पे हो रहा था, पहली और चौथी वाली पोजीशन पे उसने यहाँ पे पैरा बोला है ना। तो आपको बताया था बेंजीन रिंग में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में जो पहली और चौथी पोजीशन है उसको हम पैरा बोलते हैं, पहली और चौथी को पैरा बोलते हैं। तो वो बोल रहा पहली पे पहले क्लोरीन है, फिर चौथी पे ही है। तो नंबरिंग करोगे आप, तो नंबरिंग करके कैसे आ जाएगा, 1 2 3 4 है ना, 5 और 6, डबल बॉन्ड लगा दो, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल, ये डबल बॉन्ड हो गया। अच्छा, अब ऊपर आप देखो, इसको भी आप कैलकुलेट, ऊपर नंबरिंग करोगे, CH2 वाले की नंबरिंग आप करोगे तो कैसे करोगे, 1 2 3 ऐसे होगी नंबरिंग, ऊपर 1 2 3 होगी, है ना। अच्छा, अब बेंजीन रिंग में बच्चों पहले पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है ना, ये बेंजीन रिंग है तो पहले पे क्लोरीन लगा है, तो 1 क्लोरो, पहले C आता है क्लोरो। फिर 4 पे क्या लगा हुआ आपके पास, 4 हो गया, ठीक है ना, 4 पे। अब 4 में हम जाएंगे तो 4 के अंदर फिर एक और हमें क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूएंट मिल गया। भाई 4 पे क्या लगा हुआ हमारे पास, 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट 4 पे है, एक सब्स्टिट्यूएंट 1 पे है। यहाँ पे जो मेन चेन, मेन जो आपके पास मेन चेन आएगी वो बेंजीन होगी, मेन चेन बेंजीन है, उनके साथ एक पे क्लोरीन है और चौथे पे ये ग्रुप लगा हुआ। तो क्लोरीन को हमने बोल दिया 1 क्लोरो, चौथे वाले को कैसे बोलेंगे, अब चौथे के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमने उसको भी नंबरिंग करी 1 2 3। तो दूसरे पे क्या है बच्चों, मिथाइल है, तो 2 मिथाइल क्या आएगा, 2 मिथाइल। फिर कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए क्या आ जाएंगे, प्रोपाइल। यहाँ पे प्रोपेन नहीं आएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रोपेन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अगर ये मेन चेन होती तो प्रोपेन आता, ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए प्रोपाइल आ रहा। अब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक और सब्स्टिट्यूएंट मिला हमें, इसलिए हमने ऊपर नंबरिंग करी, हमने बोला दूसरे पे मिथाइल है, 3 कार्बन है, प्रोपाइल। तो 1 पे क्लोरो, 4 पे 2 मिथाइल प्रोपाइल, और ये पूरी इसको क्या बोलते हैं, रिंग को बेंजीन। तो ये आ गया आपके पास बेंजीन, ठीक है ना। ये क्या आ गया बच्चों, बेंजीन आ गया, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये कौन सा हैलाइड है बच्चों, ये एराइल हैलाइड है। क्या है, एराइल, क्या है ये, एराइल हैलाइड। एराइल मैंने आपको बताया था, हेलो एरीन को हम एराइल कहते हैं, और एराइल किसको कहते हैं, जिसमें आपका बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ता है, उसको एराइल बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, एराइल। तो ये एराइल हैलाइड है। क्या है बच्चों, ये एराइल हैलाइड। आई बात समझ में, बेंजीन रिंग से जब डायरेक्ट हेलोजन लगता है, डायरेक्ट हेलोजन लगता है, उसको हम बोलते हैं एराइल। क्या बोलते हैं, एराइल। तो ये आपका क्या है, एराइल है, ठीक है ना। तो एराइल हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पे ये है। इस तरीके से आपको मेरे ख्याल से समझ आया क्या है। चलिए अगला देखें, मेटा Cl CH2, मेटा Cl CH2 C6H4 CH2 CH2C CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस, ठीक है ना। तो मेटा क्लोरो मतलब मेटा पे क्लोरीन, CH2 C6H4 CH2C CH3 का होल थ्राइस, ठीक है ना। इस तरीके से है। कैसे बनाएंगे बच्चों इसको, ठीक। चलिए, तो ये है आपका, पहले तो C6H4 है, तो यानी बेंजीन रिंग तो बननी है, तो ये बेंजीन रिंग बन गई, ठीक है ना। ये क्या बन गई, बेंजीन रिंग बन गई आपकी, ठीक है ना। क्या बन गए, बेंजीन रिंग बन गई। अब मेटा पे लगा है कौन, ClCH2, और बाकी जो CH2 वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो मेटा वाली कौन सी पोजीशन होती है, 1 और 3 वाली। तो यहाँ पे 1 और 3 वाली, तो मैं नंबरिंग करूंगा, तो हम नंबरिंग करें, देखें तो हम यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो पहले पे क्या लगा है, CH2 और Cl लगा है पहला, और तीसरे पे क्या लगा है, ये लगा है, तीसरे पे क्या लगा है, CH2 C, फिर इस पे CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग पे 2 पोजीशन है, एक पे CH2Cl लगा है और एक पे आपका ये वाला ग्रुप लगा है, ठीक है ना। तो ये 3 वाला सब्स्टिट्यूएंट है और पहला वाला भी सब्स्टिट्यूएंट है। अब तीसरे में सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, वहां पे भी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, है ना, 1 2 3। और पहले पे आपका क्या लगा हुआ, CH2Cl लगा हुआ। पहले पे क्या लगा हुआ बच्चों, CH2Cl, है ना। तो पहले पे CH2Cl है, तो पहले वाले को हम बोलेंगे 1 पे क्या लगा हुआ बच्चों,
क्लोरो, 1 पे क्या है क्लोरो और मिथाइल, ठीक है ना, 1 पे क्या है क्लोरोमिथाइल है, तो 1 क्लोरोमिथाइल, ठीक है ना, 1 क्लोरोमिथाइल। 3 पे एक ग्रुप लगा है, 3 पे, अब वो भी उस 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और उसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है। हमने नंबरिंग करी क्या 2,2 डाई मिथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, ठीक, कितने कार्बन है 3 कार्बन, तो प्रोपाइल। प्रोपेन नहीं आएगा, फिर बता रहा हूं क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो 1 क्लोरोमिथाइल, 1 पे क्लोरोमिथाइल है, 3 पे 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल और साथ में बेंजीन रिंग आपकी मेन चेन है, तो बेंजीन आ गया, ठीक है ना, बेंजीन आ गया। तो क्या है बच्चों, ये कौन सा है ये, तो ये आपका एराइल। अब देखो ये एराइल नहीं है, एराइल मैंने बताया जब बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ता है वो एराइल, और बेंजाइलिक क्या होता है जिसमें बेंजीन से जुड़े कार्बन पे, बेंजीन से, ये बेंजीन है और इससे जुड़ा ये कार्बन है, इस कार्बन से जब हेलोजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हम बेंजाइल। और कैसा है बच्चों, ये प्राइमरी है, कैसा है, प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड है, कैसा है, प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड, ठीक है ना। प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड क्यों है, क्योंकि कार्बन, इससे एक कार्बन जुड़ा है, ठीक है ना, तो ये प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड हो गया, ठीक है। आई बात समझ में, तो इस तरीके से ये क्या। अगला देखें आप, ऑर्थो ब्रोमीन C6H4 फिर CH उससे C6H4 के बाद CH उस पे CH2CH3 यानी बेंजीन रिंग बनेगी, C6H4 है तो बेंजीन रिंग बनेगी, ठीक है ना। अब ऑर्थो पोजीशन पे बोल रहा था, ऑर्थो वाली कौन सी होती है बच्ची, पहली और दूसरी जो पोजीशन होती है वो ऑर्थो की होती है, पहली और दूसरी वाली पोजीशन, तो पहली और दूसरी, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, इसको पहली मान लेते हैं, पहली पे ब्रोमीन लगा है, नंबरिंग कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6, पहले पे ब्रोमीन है और दूसरे पे क्या लगा आपके पास CH लगा है, ठीक है ना, CH लगा है, ठीक, CH लगा है और उसके साथ CH3 है, फिर CH2 है, CH3, तो CH2 CH3 और इससे क्या जुड़ा आपके पास CH3 जुड़ा है ना, ये CH3 जुड़ा है, तो नंबरिंग। अब दूसरे पे सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको भी हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हो जाएगी नंबरिंग 1 2 3, इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3। तो 1 पे ब्रोमीन है बच्चों, 1 ब्रोमो 1 पे ब्रोमीन है, 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है जिसपे 1 पे क्या है आपके पास मिथाइल है, तो 1 मिथाइल, कितने कार्बन हो गए 3 कार्बन, तो प्रोपाइल, ठीक है ना, 1 मिथाइल प्रोपाइल और ठीक है ना, और बेंजीन रिंग है तो बेंजीन आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, बेंजीन रिंग आ गया, ठीक है ना। चलो बेंजीन आ गया, क्या है ये, अब यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है, ये डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है, इसे बोलेंगे एराइल हैलाइड, क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड बोलेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आया होगा आज जो हमने क्वेश्चंस किए IUPAC नेम्स के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ हमने क्लासिफिकेशन भी करी कि वो किस तरीके के हैं, एलाइलिक है, बेंजाइलिक है, एराइल है कि एल्काइल हैलाइड है, क्या है ना, उनके बारे में हमने जाना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।